लेकिन मध्य प्रदेश की यहां पर सियासत की अगर बात करें तो 4 दिग्गज अब हैं, तो 2 दिग्गज बीजेपी से, तो 2 दिग्गज यहां पर कांग्रेस की तरफ से सामने उतरकर आ रहे हैं, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में जा चुके हैं। तो पहले अखिलेश शिवराज सिंह चौहान इन 3 बड़े नेताओं को यहां पर टक्कर दे रहे थे, तो लेकिन अब बराबर का मुकाबला है। लेकिन 27 सीटों का क्या कहता है इतिहास, और 27 सीट यानी चंबल ग्वालियर की अगर बात करें, यहां पर जो 16 सीट ग्वालियर चंबल से आती है, उन सारी जानकारी आपको यहां पर देंगे। तो सवाल यह है कि इन 22 विधायक जो कि सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गए, इनको क्या जनता फिर से यहां पर वो बहुमत देगी जो 2018 में दिया था? इस पर भी बड़ा संशय बना हुआ है, क्योंकि जनता अब कहीं ना कहीं यह भी समझ चुकी है किस प्रकार से बीजेपी ने अन्य राज्यों में इस तरह से ही अपनी सरकार बनाई है। तो अब क्या होने वाला है इन 27 सीटों के लिए, क्योंकि वर्तमान में अगर बात करें तो 14 ऐसे मंत्री बनाए गए हैं जो कि वर्तमान में विधायक नहीं हैं। इससे साफ तौर पर जनता समझ रही है कि एक तरफा यहां पर जो है मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां से एक भी मंत्री नहीं है, और कई ऐसे जिले हैं जहां से 3-3 और 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। तो साफ तौर पर उपचुनाव को देखते ही मंत्रिमंडल विस्तार किया गया था, ऐसा जनता का मानना है और यहां पर कांग्रेसी नेताओं का भी मानना है। तो क्या होने वाला है यहां पर उपचुनाव को लेकर सारे आंकड़े आ चुके हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए जनता का मूड क्या है, क्योंकि जनता ही तय करेगी मध्य प्रदेश में क्या कमलनाथ की सरकार या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी। इसके लिए यहां पर बीजेपी ने एक और नया प्लान तैयार किया है, यानी 27 सीट 27 घोषणा पत्र जारी कर सकती है। एक एक सीट के लिए अलग अलग घोषणा पत्र यहां पर बीजेपी जारी कर सकती है। तो कांग्रेस यहां पर अपने तरीके से यहां पर 27 सीटों के लिए नया प्लान तैयार कर रही है। देखिए अब तक जो उपचुनाव हुए मध्य प्रदेश में, यानी अगर बात करें तो अब तक जो है कुल 30 विधानसभा सीटों पर ही उपचुनाव हुए हैं, लेकिन इस बार 27 सीटों पर 2020 में अकेले ही चुनाव हो जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या आंकड़े बनने वाले हैं? अगर बात करें तो मध्य प्रदेश यानी शिवराज सिंह के सत्ता पाने के बाद अब तक कुल उपचुनावों का विश्लेषण अगर आपको दिखाएं तो कांग्रेस के लिए यहां पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आंकड़ों की माने तो यहां पर 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव अब तक मध्य प्रदेश के इतिहास में हुए हैं, लेकिन यह भी इतिहास है मध्य प्रदेश के लिए कि एक साथ यहां पर 27 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। यानी यहां पर कह सकते हैं कि इस बार कांटे की टक्कर यहां पर हो सकती है। 2004 से 2019 तक कुल 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। 30 सीटों के उपचुनाव में से बीजेपी ने जो है 19 सीटों पर यहां पर जीत दर्ज की है, यानी बीजेपी का जो जीत का प्रतिशत है वो है 63.33 का उनका जीत का प्रतिशत है, और भाजपा ने अपनी 13 सीटें यहां पर बचाई हैं, और कांग्रेस ने 6 सीट इन कह सकते 30 सीटों में से अपनी खो दी थी, जबकि कांग्रेस यहां पर 30 में से 10 सीट पर ही जीत सकी है, और कांग्रेस का जो जीत का प्रतिशत है वो है 33.33 का उनका प्रतिशत रहा है। इसके अलावा एक सीट अन्य के खाते में भी इन 30 सीटों के उपचुनाव में गई है। यानी आने वाला उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कांग्रेस के दृष्टिकोण से और बीजेपी के दृष्टिकोण से, क्योंकि अगर यहां पर बीजेपी इस उपचुनाव को हार जाती है और कहीं ना कहीं कमलनाथ की सरकार की वापसी हो जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में बीजेपी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण से जो है बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने पाले में करने के लिए 3 दिवसीय सदस्यता यहां पर कह सकते हैं कार्यक्रम भी चला रही, जिसमें कई कांग्रेसी जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। यह बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है, जो कि ग्वालियर चंबल सबसे बड़ा क्षेत्र है और कहीं ना कहीं जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज का गढ़ माना जाता है, और इस कारण से जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहीं से उपचुनाव की तैयारी शुरू की है, क्योंकि सबसे ज्यादा 16 सीट यहां से आती हैं, और यहां पर कमलनाथ भी आप कहीं ना कहीं पीछे नहीं है, और 27 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट हो यहां पर बिगुल बजा चुके हैं और अपने अपने तरीके से यहां पर अब तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि ग्वालियर चंबल से कांग्रेस के लिए एक और बड़ी खबर है, बीएसपी के कई नेता जो है कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और इसका फायदा यहां पर कह सकते हैं कमलनाथ को आने वाले उपचुनाव में मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उपचुनाव है और ग्वालियर चंबल से ही काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, और यहां पर अगर बात करें तो उनको काफी फायदा हो जाएगा। हालांकि कई पुराने चेहरे जो हैं वो कांग्रेस या बीजेपी में आ चुके हैं, और क्या जनता उनको एक बार फिर से वो बहुमत देगी जो पहले दिया था, यह बड़ा सवाल बन चुका है। तो 27 सीटों के लिए चुनावी विश्लेषण क्या कहता है और सट्टा बाजार के सरकार के आंकड़े इन 27 सीटों के लिए रख रहा है, सारे आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। तो यहां पर लोगों का मानना है अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का जादू चलेगा तो 35% लोग मानते हैं, नहीं कहते हैं 65% ज्योतिरादित्य सिंधिया का उपचुनाव में जादू नहीं चलेगा। तो क्या कुछ आंकड़े और निकलकर आते हैं। एमपी उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी का 35%, कांग्रेस का 65% लोग मानते हैं कि पलड़ा भारी यहां पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए किस प्रकार के आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए इस वक्त की स्थिति की बात करें तो किस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। देखिए यहां पर अगर बात करें तो बीजेपी के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। बीजेपी इस वक्त जो है 107 विधायक उनके पास हैं। यहां पर अगर बात करें तो
और यहां पर बीजेपी को 116 का अगर आंकड़ा प्राप्त करना है तो 9 विधायक और चाहिए। इस उपचुनाव को जीतने के लिए अगर उन्हें 9 विधायक यहां पर मिल जाते हैं तो बीजेपी जो है 116 के आंकड़े तक पहुंच रही है, यानी 9 सीट चाहिए। 27 सीटों पर जो उपचुनाव होना है इनमें से बीजेपी को सिर्फ 9 सीट चाहिए। आराम से बीजेपी जो है 116 का आंकड़ा प्राप्त कर लेगी। लेकिन बीजेपी के सामने भी अब काफी ज्यादा मुश्किलें हैं, क्योंकि कई बड़े नेता बीजेपी में अब जा चुके हैं और उन्हें मन मुताबिक मंत्री पद हो या फिर उनके हिसाब से अगर काम करने का यहां पर मौका नहीं मिला तो कई विधायक बीजेपी से नाराज भी हो सकते हैं। ऐसी भी खबर यहां पर निकल कर सामने आ रही है। कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो कांग्रेस के पास यहां पर 89 विधायक ही बचे हैं, क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो 25 विधायक जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और यहां पर अगर बात करें तो 2 यहां पर कह सकते हैं विधायक यहां पर निधन से सीट खाली हैं। ऐसे में अगर बात करें तो काफी मुश्किल नजर आ रहा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि 27 सीटों पर उपचुनाव है और कांग्रेस को 27 सीट और चाहिए, तब जाकर वो 116 के आंकड़े तक पहुंचते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के लिए निकल कर आ रहे हैं। अब 2018 विधानसभा चुनाव की भी आंकड़ों की बात कर लें तो बीजेपी जो है 109 विधायक जीती और कांग्रेस ने यहां पर 114, बीएसपी 2 और एसपी 1 और 4 निर्दलीय यहां पर विधायक थे। यानी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस होते हुए भी इस वक्त कांग्रेस सरकार में नहीं है। यह बड़ा यहां पर दुर्भाग्यपूर्ण यहां पर हो सकता है और कहीं ना कहीं जनता इसको समझ रही है। यहां पर अगर बात करें तो किस प्रकार के आंकड़े हैं और किस प्रकार से जो है यहां पर सीट चाहिए, तब जाकर वो यहां पर सरकार में वापसी कर सकते हैं। यहां पर बात जनता कमेंट के आधार पर जो सर्वे निकला है, सट्टा बाजार ने जो आंकड़े रखे हैं उन आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस 15 से 25 सीटों पर आ सकती है। यहां पर अगर बात करें 26 सीट ऐसी हैं जो कांग्रेस की जीती हुई हैं इन 27 सीटों में से। यह बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर जनता ने पहले 2018 की तरह ही बहुमत दिया तो 26 सीट यहां पर कांग्रेस निकाल लेगी, क्योंकि 27 में से 26 सीट ऐसी हैं जो 2018 में इन 27 में से 26 सीट कांग्रेस जीत चुकी है और कहीं ना कहीं जनता जाती है और जनता ने यहां पर कांग्रेस को बहुमत दिया था। और यहां पर अगर बात करें तो 26 सीट आसानी से कांग्रेस निकाल सकती है, लेकिन यहां पर 15 से 25 सीटों पर यहां पर कांग्रेस की जीत हो सकती है, जो सर्वे यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए क्या ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। बीजेपी की स्थिति की बात करें तो यहां पर बीजेपी के पास 107 है प्लस 5 यहां पर अन्य का समर्थन है। ऐसे में बीजेपी जो है 112 का यहां पर समर्थन है, उनको अपने दम पर चाहिए तो यहां पर 9 चाहिए और अगर उन्हें जो बहुमत है तो सिर्फ यहां पर 4 विधायक और चाहिए। आराम से वो 116 के आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। यानी बीजेपी के लिए ज्यादा ये बड़ा उपचुनाव नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के लिए ज्यादा सीट नहीं चाहिए। कांग्रेस के लिए मुश्किलें यह हैं कि 27 सीट हैं और 27 में से 27 सीट चाहिए, तब जाकर वे उपचुनाव में वापसी कर सकते हैं।